आज सॉल्व करते हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है x माइनस 1/x इक्वल टू 3। एलसीएम ले लिया x जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता 1 होता, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो हो गया x² माइनस 1 इक्वल टू 3x। 3x को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं तो 1 के ऐसे कॉम्बिनेशन करने हैं जिसका मल्टीप्लाई हो ऐड कर सब्ट्रैक्ट करके 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो 1 आए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। कंपेयरिंग x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 with ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -1। यूजिंग quadratic formula x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b की वैल्यू -3 प्लस माइनस √b² यानी -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 अपॉन 2, a की वैल्यू 1। x इक्वल टू माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस √-3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस माइनस प्लस और 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू यहाँ निकल कर के आई +3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2। प्लस साइन ले लेंगे तो प्लस साइन लेने पर x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस √13 अपॉन 2। माइनस वैल्यू लेने पर x इक्वल टू 3 माइनस √13 अपॉन 2। आंसर। सेकंड क्वेश्चन है x अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30। एलसीएम ले लेंगे x प्लस 4 x माइनस 7। x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, x माइनस 7 बचा, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। माइनस x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल, x प्लस 4 इक्वल टू 11 अपॉन 30। इसको सॉल्व किया, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन मल्टीप्लाई किया x की x से करेंगे x², x की -7 से करेंगे तो -7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30। x से -x कैंसिल, माइनस 11 अपॉन x² माइनस 7x प्लस 4x
माइनस के 3x बचा, -28 इक्वल टू 11/30। इस 11 से ये 11 भी कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू -30। 30 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, x² माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर 2 के फैक्टर करने कि ऐड होने पर 3 आ जाए तो 2 बन जा 2 हो जाएगा, तो इसे लिख लेंगे x² माइनस 1 प्लस 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0। x² x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। when x minus 1 equal to 0, x equal to 1. When x minus 2 equal to 0, x equal to 2. Answer. Question number 4. The sum of the reciprocal of Rahman's is 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. Let Rahman's present age equal to x, यानी प्रेजेंट एज रहमान की x है। अब 3 years है वो, कंडीशन है 3 years है वो। रहमान एज कितनी हो जाएगी, 3 साल पहले, यानी आज जो है उससे 3 साल पहले, तो 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x माइनस 3। फिर 5 years फ्रॉम नाउ, कंडीशन आ गई 5 years फ्रॉम नाउ, तो रहमान एज हो जाएगी आज जो प्रेजेंट एज है उससे 5 साल बाद, यानी x प्लस 5। अब कहता है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, यानी 3 years एगो जो एज थी और 5 years बाद जो एज है उनका रेसिप्रोकल का सम 1/3 दे रखा है। तो according to given condition, रहमान 3 साल पहले रहमान की एज थी x माइनस 3, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/x माइनस 3, इसका सम यानी प्लस। फिर कहता है 5 years फ्रॉम नाउ उसकी एज हो गई x प्लस 5 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जाएगा 1/x प्लस 5, और इन दोनों का जो सम कितना आ रहा है वो 1/3 आ रहा है। इतना हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम आ गया x माइनस 3 x प्लस 5, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, x प्लस 5 रह गया, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, x माइनस 3 रह गया इक्वल टू 1/3। मल्टीप्लाई किया x माइनस 3 को x प्लस 5 से, तो x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, इसे सॉल्व किया
ये हो गया x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। x 2x हो गए, प्लस का 3 माइनस का प्लस का 5 माइनस का 3 तो प्लस का 2 बचेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 3x तो प्लस का 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 6। एक्स प्लस 6 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 6x ये हैं और प्लस के 2x ये, तो कितने बचेंगे, माइनस के 4x माइनस के 15 और माइनस के 6 माइनस 21 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सॉल्व कर लीजिए। अब कॉन्स्टेंट वैल्यू 21 के एक्स से फैक्टर करने हैं जो सब्ट्रैक्ट कर कर 4 आए तो 7 3 जा 21, 7 से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 4 ही बचेंगे, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह लिख लिया 7 माइनस 3 एक्स माइनस 21 इक्वल टू 0। 7 और 3 की मल्टीप्लाई की 21 आएगा, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, तो हमारे फैक्टर ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई के अंदर तो 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया तो बचेगा x माइनस 7 प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। x माइनस 7 सेम है, इन्हें बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। when x minus 7 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 7। when x प्लस 3 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 3। अब ये जो है वो निगेटिव नहीं हो सकती तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो आंसर हमारा रहमान्स present is equal to 7 answer। Fifth question, in a class test the sum of Saifali's marks in mathematics and English is 30। यानी मैथमेटिक्स और इंग्लिश का मार्क्स का टोटल 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अब कंडीशन दे रखी है अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स मोर मतलब ज़्यादा होते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते तो उनका प्रोडक्ट जो है वो कितना होता, 210 होता। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, इन दोनों सब्जेक्ट के उसके मार्क्स क्या थे ये आपको बताने हैं। तो लेट marks in mathematics equal to x, marks in English equal to y, given that sum of मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, यानी x प्लस वाई यानी मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश दोनों का सम दे रखा है 30, तो y की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस
x according to condition के अकॉर्डिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितने हो गए? 2 मार्क्स मोर मैथमेटिक्स, यानी मैथ में 2 नंबर ज़्यादा आ गए। मार्क्स इन इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, यानी इंग्लिश में मार्क्स थे 22, तो कितना हो जाएगा 22 - 3। 22 की वैल्यू निकाली हमने 30 - x -3, तो कितना आ गया? ये 30 में से 3 जाएंगे 27 x, ये आ गए इंग्लिश के मार्क्स। अब गिवन दैट क्या क्या रखा उसने? मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मैथ का प्रोडक्ट जो है वो 210 है। प्रोडक्ट दे रखा है 210, प्रोडक्ट यानी इंग्लिश और मैथ का। तो मैथ में मार्क्स कितने थे? x + 2, इंग्लिश में 27 - x = 210। मल्टीप्लाई कर लीजिए। x की 27 से करेंगे तो 27x - x² + 54 - 2x = 210। तो ये हो गया -x² माइनस का 2x प्लस का 27, तो प्लस का 25x प्लस ये 54 और 210 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आओ तो -210 हो जाएगा। तो -x² प्लस 25x और माइनस का 210 में से प्लस का 54 सब्ट्रैक्ट किया तो बचेगा माइनस का 156 = 0। माइनस साइन को समाप्त करेंगे तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस 156 = 0। अब 156 इसके फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर प्लस का साइन है तो कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाएंगे कि प्लस करने पर 25 आए। तो कितना हो जाएगा? ये 4 और 3 यानी 12 और 13 25। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे x² माइनस 25 की जगह लिखा हमने 12 प्लस 13 x प्लस 156 = 0। x² x अंदर मल्टीप्लाई किया -12x माइनस 13x प्लस 156 = 0। x कॉमन लिया तो x - 12 माइनस यहाँ से 13 कॉमन लिया x माइनस 12 = 0। तो x - 12 और x - 12 दोनों सेम, बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से, अंदर ब्रैकेट में रह गया -13 = 0। When x - 12 = 0
x equal to 12. When x minus 13 equal to 0, x equal to 13. When x equal to 12, तब marks in mathematics equal to x, यानी 12 marks in English equal to y, और y की वैल्यू 30 माइनस एक्स यानी 30 माइनस 12 यानी 18. when x equal to 13, तब मार्क्स इन मैथमेटिक्स हो जाएगा x यानी 13, मार्क्स इन इंग्लिश यानी y यानी 30 माइनस 13 यानी 17. आंसर. Question number 6. The diagonal of the rectangular field is 60 meters more than the shorter side. यानी जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका जो डायगनल है वो शॉर्टेड साइड से 60 मीटर ज़्यादा है. इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन शॉर्टेड साइड, और जो उसकी लॉन्गर साइड जो है वो शॉर्टेड साइड से 30 मीटर ज़्यादा. फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड. तो जो फील्ड है उसकी सभी साइड्स हमें पता करनी है. ये रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया, ये डायगोनल हो गया, ये शॉर्टेड साइड हो गई जिसको x मान लिया, ये लॉन्गर साइड हो गई. तो लॉन्गर साइड कितनी है शॉर्टेड साइड से 30 मोर देन यानी x प्लस 30. डायगोनल क्या है शॉर्टेड साइड से 60 मीटर मोर देन यानी x प्लस 60. Let shorter side equal to x, longer side equal to x plus 30. Diagonal side x plus 60. नाम दे दीजिए ए बी सी डी. अब हम जानते हैं कि रेक्टेंगल जो होता है उसका वर्टेक्स 90 डिग्री का होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी. इन ट्रायंगल ए बी सी by using Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. ए सी का स्क्वायर ही एक्स प्लस 60 का स्क्वायर, ए बी एक्स प्लस 30 का स्क्वायर प्लस बी सी एक्स स्क्वायर. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे 3600 प्लस 2xy होता है तो 2 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 और x की मल्टीप्लाई करेंगे x. इसी तरह से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 900 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 60x प्लस एक्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इधर रह गया 3600 प्लस 120x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। इसको राइट हैंड साइड में उठा के ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस 3600 माइनस 120x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 60x प्लस के और माइनस के 120x, तो माइनस के 60x बचेंगे प्लस के 900 माइनस के 3600, तो कितने बचेंगे? माइनस के बचेंगे 2700 इक्वल टू 0। टू 2700 के फैक्टर कर लेंगे, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से, 5 से, फिर 2 से, तो फैक्टर आ गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। तो अब ऐसे कॉम्बिनेशन लेने हैं जो सब्ट्रैक्ट करने पर 60 आए, तो हम कर लेंगे 15, 45 और 2 90 और 5 15 और 2 यानी 30। तो कॉम्बिनेशन आ गए हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 60 की जगह लिया 90 माइनस 30, क्योंकि 90 में से 30 जाएंगे 60 बचेंगे और 90 की 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 आएगा। एक्स माइनस 2700 इक्वल टू 0। एक्स अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस ये प्लस का 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। दो के कॉम्बिनेशन बना लो, तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 90 प्लस यहाँ 30 कॉमन आ गया, x माइनस 0 और 90 इक्वल टू 0। x माइनस 30 सेम, 30 बाहर, ब्रैकेट में रह गया x प्लस 30 इक्वल टू 0। when x minus 90 equal to 0 तो x equal to 90। when x plus 30 equal to 0 x equal to minus 30। माइनस वैल्यू नेगेटिव इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। तब शॉर्टेड साइड आ जाएगी 90, लॉन्गर साइड 90 प्लस 30 यानी 120। डायगनल x प्लस 60 यानी 90 प्लस 60 यानी 150। आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, यानी दो नंबर हैं और उनके स्क्वायर का डिफरेंस
180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम। अब कंडीशन दे रखी है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर क्या है, 8 टाइम है किसका, लार्जर नंबर का। तो सॉल्व करते हैं। लेट स्मॉलर नंबर इक्वल टू एक्स larger number equal to y, given that y square minus x square equal to 180। लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। According the given condition, कंडीशन क्या दे रखी है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर है x, तो x का स्क्वायर क्या है, 8 टाइम है किसका, लार्जर नंबर यानी y। तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, 8y इक्वल टू 180। 180 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0। अब 180 के फैक्टर करते हैं तो माइनस करके 8 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस 10, इसे लिख लेंगे वाई स्क्वायर माइनस, इसे लिख लिया 18 माइनस 10। 18 में से 10 जाएंगे तो 8 बचेंगे और 18 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 180 आएगा, माइनस 180 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 18y माइनस से प्लस का साइन हो जाएगा, प्लस 10y माइनस 180 इक्वल टू 0। दो के कॉम्बिनेशन ले लिए, y कॉमन, y माइनस 18 प्लस यहाँ 10 कॉमन, y माइनस 18 इक्वल टू 0। y माइनस 18 कॉमन लिया तो y प्लस 10 इक्वल टू 0। when y minus 18 equal to 0 तो y equal to 18, when y plus 10 equal to 0 तो y equal to minus 10, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे। तो स्मॉलर नंबर आ जाएगा x इक्वल, x की वैल्यू फाइंड करनी है अभी, तो स्मॉलर नंबर निकालने से पहले x की वैल्यू निकालेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, y की वैल्यू 18
तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू ये हो गया 144, तो एक्स रूट 144 एक्स इक्वल टू 12 प्लस माइनस, तब प्लस साइन लेने पर एक्स इजिकल टू 12, तो स्मॉलर नंबर हो जाएगा 12, लार्जर नंबर हो जाएगा बाई तो y की वैल्यू हो जाएगी कितना, 18, नेगेटिव साइन लेंगे तो x इजिकल टू -12, तब स्मॉलर नंबर -12, लार्जर नंबर इक्वल टू 18 आंसर। Question number 8. A train travels 360 km at a uniform speed. If speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. कोई ट्रेन ए से बी पॉइंट तक चलती है, द ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितनी हो गई 360 किलोमीटर। अब टाइम कितना लगता है हमें नहीं पता, तो टाइम मान लिया t। we know that speed is equal to distance upon टाइम। स्पीड हो गई x, डिस्टेंस 360, टाइम t, तो t की वैल्यू आ गई 360 अपॉन x। अब स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, डिस्टेंस तो वही रही 360, स्पीड को क्या किया 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी पहले स्पीड x थी तो अब स्पीड 5 बढ़ा दी गई, तो हो जाएगी x + 5। टाइम इसे t2 मान लेते हैं, इसे टाइम t1 मान लेते हैं, तो t1 की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक। तो फिर से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हो गई x + 5, डिस्टेंस 360 अपॉन टाइम t2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, t2 की वैल्यू 360 अपॉन x + 5, t1 की वैल्यू मिल गई और t2 की वैल्यू मिल गई। अब गिवन दैट क्या कहा उसने, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, यानी 360 किलोमीटर की ये डिस्टेंस कवर करने में उसे समय कितना लग रहा है, पहले से 1 आवर कम लग रहा है।
तब पहले समय लग रहा था 360/x, अब समय लग रहा है 360/x + 5। तो कंडीशन हो जाएगी, यानी t1 हो जाएगा t2 + 1, यानी जो पहले समय लग रहा था वो 1 घंटा अब कम लग रहा है। तो क्या हो गया, t1 = t2 + 1। t1 की वैल्यू 360/x, t2 की वैल्यू 360/x + 5 + 1। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, 360/x - 360/x + 5 = 1। एलसीएम ले लिया, x + 5, x कैंसिल, ये हो गया 360 से मल्टीप्लाई कर लेंगे x + 5 को, माइनस x + 5 से x + 5 कैंसिल, 360x = 1। मल्टीप्लाई के अंदर 360x + 360 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 1800 माइनस ये 360x अपॉन x के अंदर मल्टीप्लाई किया x² + 5x = 1। 360x प्लस का है, 360 माइनस ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x² + 5x = 1800। लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे इसे, तो x² + 5x - 1800 = 0। इनके फैक्टर कर लेंगे, तो माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए, तो ये हो जाएगा x² + 5 की जगह लिख लेंगे 45 माइनस 40। 45 में से 40 सब्ट्रैक्ट होंगे, 5 और 45 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये 1800 आएगा। हो गया x² + 45, ये x रह गया यहाँ पर, 45x माइनस 40x माइनस 1800 = 0। x कॉमन आ गया, x + 45 माइनस 40 कॉमन आएगा, तो हो जाएगा x माइनस 0 0 कैंसिल, 4 2 5। ये हो गया x प्लस का, x + 45 x - 40 = 0। when x + 45 = 0, x = -45, माइनस होने के कारण से रिजेक्ट कर देंगे। when x - 40 = 0, x = 40। तो ट्रेन की जो एवरेज स्पीड थी वो 40 km/h, लिख देंगे। स्पीड 40 km/h आंसर। Question number 9. 2 water tape together can fill a tank in 75/8 hours. तो दो टेप हैं, वो एक साथ चलाने पर 75/8 आवर्स में फिल कर देते हैं किसी टैंक को। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। अब क्या है कि जो टेप जिसका डायमीटर बड़ा है वो 10 घंटे कम ले रहा है, जो छोटा वाला टेप जो जितना समय टैंक फिल करने में ले रहा था। तो इसे करते हैं, देखिए एक टैंक ये है
इस टैंक को ये टेप मान लेते हैं x आवर लेता है फिल करने में, ठीक है। अब दूसरा टेप उसी टैंक को जिसका डायमीटर बड़ा हो जाता है तो पानी ज़्यादा आएगा इसमें। तो ये जो है इसे फिल करने में कितना समय ले रहा है, पहले वाला जो समय ले रहा था उससे 10 घंटे कम ले रहा था। तो पहला टेप x घंटे ले रहा था तो ये कितना लेगा, x माइनस 10 आवर्स। अब तीसरी कंडीशन में क्या है, ये दोनों टेप एक साथ खोले जाते हैं। मान लिया ये वाला टेप ये आ रहा है छोटा वाला और ये बड़ा वाला टेप है, एक साथ जो है ये पानी इसमें आ रहा है। तब ये दोनों टेप इस पूरे टैंक को जो समय लगता है फिल होने में वो 75/8 आवर्स लग रहा है। ये चीज़ दे रखी है इसमें। तो सॉल्व करते हैं इसे। लेट smaller tape fills tank in x आवर। यानी हमने मान लिया कि स्मॉलर टेप जो है टैंक को x आवर में फिल कर देता है। लार्जर टेप फिल टैंक। अब लार्जर टेप को कितना समय लग रहा है, उसे लग रहा है 10 घंटे कम लग रहे हैं पहले वाले तो पहले 10 घंटे x लग रहे थे, अब कितने हो जाएंगे, 10 घंटे कम करेंगे तो x माइनस 10 आवर। इतने समय में ये फिल कर देता है। अब ये टैंक हमें जब एक साथ चलाने हैं तो कितनी देर चलाने हैं, तो 75/8 आवर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले टैंक जो 75/8 आवर चला उसने कितनी देर में जो टैंक का कितना पार्ट फिल किया इतने टाइम में, और इसी तरह से दूसरा टेप जो चल रहा था उसने भी 75/8 में इस टैंक का कितना पार्ट फिल किया। तो इसके लिए करते हैं smaller tape fill x hour, smaller tape fill x hour कितना 1 टैंक। यानी स्मॉलर टेप जो था वो x आवर में कितना टैंक फिल कर रहा है, पूरा एक टैंक फिल कर रहा है। स्मॉलर टेप फिल 1 आवर, 1 आवर में कितना फिल करेगा ये 1/x टैंक। चलाना कितनी देर है हमें इसे 75/8 आवर। तो स्मॉलर टेप फिल इन 75/8 आवर कितना हो जाएगा 75/8 इंटू 1/x यानी 75/8x टैंक। यानी उस टैंक का ये पूरे टैंक का 75/8x पार्ट फिल कर देगा ये। इसी तरह से लार्जर टैप के लिए लार्जर टेप फिल्स इन कितनी देर चल रहा था में फिल कर रहा था पूरा टैंक x माइनस 10 आवर में। तो x माइनस 10 आवर्स पूरा टैंक फिल कर दिया था इसने। इससे चलान अब मान लिया जाए ये 1 आवर चलाया जाए इसको तो कितना टैंक फिल करेगा 1/x माइनस 10 टैंक। लेकिन लार्जर टेप को हमें चलाना कितनी देर है 75/8 आवर। तो कितना टैंक फिल करेगा 75/8 मल्टीप्लाई 1/x माइनस 10 यानी 75/8 x माइनस 10 टैंक। तो उस टैंक का 75/8x पार्ट पहले वाले टेप ने फिल कर दिया और 75/8x माइनस 10 पार्ट
दूसरे वाले टेप ने फिल कर दिया, दोनों को एक साथ चला जा रहा है तो पूरा टैंक ये फिल हो जाएगा 75/8 आवर्स में। इसको ऐड कर देंगे दोनों को। अब वर्क्स टुगेदर, अब दोनों टैंक एक साथ वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा। स्मॉलर टैंक था, उसने 75/8 आवर में कितना पार्ट फिल किया, 75/8x, प्लस जो दूसरा टेप था उसने कितना पार्ट फिल किया, 75/8x माइनस 10 इक्वल टू, और दोनों ने मिलकर क्या किया, पूरा एक टैंक फिल कर दिया। ये 1 का मतलब हो गया पूरा टैंक फिल कर दिया। इतना पार्ट इसने फिल किया, इतना पार्ट इसने फिल किया, और ये दोनों मिलके पूरा टैंक फिल हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर के। एलसीएम आ जाएगा 8x और x माइनस 10। 8x से 8x कैंसिल, 75 आ गया, x माइनस 10 प्लस x माइनस 8, x माइनस 10 से 8x माइनस 10 कैंसिल, x रह गया, x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 75x। इसको सॉल्व कर लिया तो 75x माइनस 750 प्लस 75x अपॉन 8x स्क्वायर माइनस 80x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे इसे। ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x इक्वल टू 75x प्लस 75x हो जाएंगे 150x माइनस 750। 8x स्क्वायर माइनस 80x, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे 150x को तो माइनस का हो जाएगा, और 750 प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस 80 और माइनस 150 माइनस 230x प्लस ये हो गया 750 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 375 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 का और 375 का मल्टीप्लाई किया आया 1500, और 1500 को क्या करना है, ऐसे फैक्टर करने हैं जो 115 है, तो सीधे सीधा हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस ऐड करके आनी चाहिए, तो इसे लिख लेंगे 100 प्लस 15। 100 और 15 को ऐड करेंगे तो 115, और 100 और 15 की मल्टीप्लाई की तो 1500। x प्लस 375 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x माइनस 375 इक्वल टू 0। 4x कॉमन आ जाएगा तो ये x माइनस 25 माइनस यहाँ 15 कॉमन आ गया तो x माइनस माइनस प्लस, नहीं ये प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस का साइन है, ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम चला गया 775 यानी 5 टाइम ये फिर चला जाएगा 0, तो x माइनस 25 x माइनस 25 सेम, x माइनस 25 बाहर निकाल लिया, 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। when x minus 25 equal to 0,
x equal to 25, when 4x minus 15 equal to 0, 4x is equal to 15, x is equal to 15 upon 4, यह आ जाएगा 3.75। इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू जो दूसरा वाला टैंक था उसको 10 घंटे कम लग रहे थे पहले वाले से। अब पहले वाले को कुल यहाँ पे 3.75 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब 10 और कम करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू जाएगी, तो इसलिए छोड़ देंगे इसे और x इक्वल 25 ले लेंगे। when x equal to 25, जब x 25 है तब टाइम फॉर स्मॉलर टैंक कितना हो जाएगा x, और x की वैल्यू 25, और टाइम फॉर लार्जर टैंक कितना हो जाएगा x माइनस 10, यानी 25 माइनस 10 यानी 15 आवर। तो इस तरह से आपने देखा कि जो स्मॉलर टैंक था उसको टैंक फिल होने में 25 घंटे लग रहे थे, जबकि जो लार्जर टैंक था उसको फिल होने में 15 आवर लग रहे हैं, और दोनों का डिफरेंस कितना है, वो 10 आवर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन। ये दो ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन, और एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लग रहा है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन 15 किलोमीटर मोर। अब क्या किया उसने कि एवरेज स्पीड जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई है पैसेंजर ट्रेन से। एवरेज मतलब टू ट्रेन दोनों की एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है। let speed of passenger speed of एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी। एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, यानी पैसेंजर ट्रेन की जितनी स्पीड थी उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ये पैसेंजर ट्रेन है, ये एक्सप्रेस ट्रेन है। पैसेंजर ट्रेन के लिए डिस्टेंस कितनी है 132 किलोमीटर, स्पीड x, टाइम कितना लग रहा है पता नहीं, इसे t मान लिया। अब t1 मान लिया इसे। एक्सप्रेस ट्रेन के लिए डिस्टेंस वही है 130 किलोमीटर। स्पीड, इसकी स्पीड जो थी पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर मोर देन थी। टाइम कितना लग रहा है t2। तो we know that speed equal to
डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी हो गई, x डिस्टेंस 132 टाइम t1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, t1 की वैल्यू 132 अपॉन x। ये था फॉर पैसेंजर ट्रेन, फॉर एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन के लिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला लगा दीजिए। स्पीड है x प्लस 11, डिस्टेंस वही 132 टाइम t2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, t2 की वैल्यू आ गई 132 अपॉन x प्लस 11। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दे रखी है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, यानी जो एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लग रहा है पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ t1 इक्वल टू हो जाएगा t2 प्लस 1, पैसेंजर के टाइम से एक्सप्रेस टाइम को 1 घंटा अधिक लग रहा है। तो ये हो जाएगा t1 की वैल्यू 132 अपॉन x, t2 की वैल्यू 132 अपॉन x प्लस 11 प्लस 1। इसे सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगा 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लिया x प्लस 11, x कैंसिल, 132x मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 132 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो ये आएगा 1452 माइनस x प्लस 11 से x प्लस 11 कैंसिल, x रह गया, x से मल्टीप्लाई करेंगे 132 टू 132x आएगा इक्वल टू 1। 132x से 132x माइनस वाला कैंसिल, ये आ गया 1452 अपॉन x से अंदर मल्टीप्लाई की x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452। लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। 1452 का फैक्टर इस तरह से करने के सब्ट्रैक्ट करके 11 आना चाहिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसे लिख लेंगे 44 माइनस 33, 44 माइनस 33 1452। 44 में से 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा और 44 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन लिया, x प्लस ये भी 44 टाइम जाएगा, ये दोनों सेम, x प्लस 44 x माइनस 33 इक्वल टू 0। when x प्लस 44 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 44, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे,
when x minus 33 equal to 0, x is equal to 33. इसलिए स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू x प्लस 11 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इन 468 meter square if the difference of their perimeter is 24, find the side of the two square। तो देखो दो स्क्वायर हैं, एक स्क्वायर ये है जिसकी साइड x मान लेते हैं, एक दूसरा स्क्वायर जिसकी साइड y मान लेते हैं। Let the side of first square x side of second square equal to y, given that कहता सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, यानी पहले फर्स्ट सर्किल का एरिया और सेकंड सर्किल एरिया का स्क्वायर कितना है 468। तो फर्स्ट सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का एरिया साइड स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, और दोनों मिलके कितना आई है 468। आगे क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ दियर पैरीमीटर। तो पैरीमीटर जानते हैं हम 4 इंटू साइड होता है, तो पहले वाले सर्किल का पैरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड यानी 4x, तो हो जाएगा 4x माइनस दूसरे वाले का 4y इक्वल टू डिफरेंस कितना है 24। 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 24, x माइनस वाई इक्वल टू 24 अपॉन 4, ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का y इजिकल टू एक्स 6 माइनस एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का x, y के वैल्यू इसको सीधा करके लिख लेंगे x माइनस 6। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू एक्स माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 468, एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इक्वल टू 468, जो हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2 4 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से कॉमन आ रहा है तो डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216।
16, इनके फैक्टर कर लेते हैं। तो इनके फैक्टर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6 को लिख लेंगे 18 माइनस 12 एक्स माइनस 216 इक्वल टू 0। 18 में से 12 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 6 बचेंगे और 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 18 प्लस 12 कॉमन लिया, एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0। हो जाएगा एक्स माइनस 18 एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 when x minus 18 equal to 0 x is equal to 18 when x plus 12 equal to 0 x equal to minus 12 माइनस वैल्यू है रिजेक्ट कर देंगे। तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 18, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और वाई की वैल्यू एक्स माइनस 6 यानी 18 माइनस 6 यानी 12 आंसर।